हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने ये पार्ट पढ़ा था मधुस बेस। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए हम लोग मिलकर पूरा करते हैं और समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहुंचते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है लेट अस थिंक में। लेट अस थिंक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चलिए सोचते हैं, और सोच सोच कर हम लोग जवाब देते हैं। यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग। ठीक, आंसर द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड मधु एंजॉय। मधु ने क्या एंजॉय किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मैंने आपके लिए लिख रखा है, मधु एंजॉयड ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। मधु को अलग अलग तरह के फूड खाना और स्नैक्स खाना अच्छा लगता था, या मधु ने अलग अलग काइंड के फूड और स्नैक्स का एंजॉय किया। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों ये, डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर। क्या आप लोग सोचते हैं कि ओल्ड मैन के पास मैजिकल पावर थी, मैजिकल पावर्स थी ओल्ड मैन के पास। हाउ डू यू नो, अगर थी तो बच्चों आपको कैसे पता है उसके पास मैजिकल पावर थी। तो इसका आंसर ये लिखा है मैंने आपके लिए, यस, मैंने लिखा है यस द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स। ओल्ड मैन के पास मैजिकल पावर थी, उसके पास जादू था। बिकॉज ही ग्रांटेड अ विश टू मधु फॉर हिज काइंडनेस, क्योंकि उसने मधु के दयालुपन को देखकर, मधु ने जब उसे खाना खिलाया तो उसको देखकर उसने मधु के लिए एक ग्रांट की थी विश, उसको एक इच्छा दी थी कि वो जो चाहे इस पेड़ से मांग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, वाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश। पेड़ ने ऐसा क्यों कहा मधु से कि वो अपनी विश को एक बार फिर से सोच ले, फिर से एक बार सोच ले कि वो क्या मांग रहा है। तो इसका आंसर ये लिखा है मैंने, द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर द विश बिकॉज ही वांटेड हिम टू कंसीडर हिज चॉइस केयरफुली बिफोर मेकिंग इट। पेड़ ने उसकी इच्छा को सोचने के लिए इसलिए कहा था ताकि वो एक बार फिर से सोच ले कि वो क्या मांग रहा है, वो चाहे तो कुछ और भी मांग सकता है उससे, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। हमें कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं जो मधु ने खाई थी। तो इसका आंसर ये रहा बच्चों, मधु ने क्या क्या खाया था, लड्डू खाए थे, अलग अलग काइंड के फल खाए थे, साथ साथ में उसने सेवोरियस खाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मधु एट लड्डूज, फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, बनाना एंड सेवरी स्नैक्स, जैसे ही समोसा, कचौड़ी और साथ साथ में पटेटो चिप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसने खाई थी। आप लोग वीडियो रोककर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है देखिए बी पार्ट में, थिंक एंड से हमें सोच समझकर जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एक्सपीरियंस हिक्कप्स। बच्चों आपको कभी हिचकी आई हैं, अगर आई हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं आई हैं तो नो लिख देंगे। तो मैंने आंसर में लिखा है यस, ये रहा इसका आंसर, यस आई हैड हिक्कप्स बिफोर। हाँ, मुझे पहले हिचकी आई थी, आपको भी आई थी तो आप भी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स। जब आपको हिचकी आती है बच्चों तो आप लोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है बच्चों, व्हेन आई गेट हिकअप्स, जब मुझे हिचकी आती है, आई यूजली ट्राई टू होल्ड माई ब्रीथ फॉर अ लिटिल वाइल और ड्रिंक वाटर स्लोली टू मेक देम गो अवे। जब मुझे हिचकी आती है तो मैं अपनी सांस को धीरे धीरे रोकता हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी पीता हूँ ताकि हिचकियाँ चली जाएं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी वीडियो रोककर लिख लेना। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट। क्या आपको लगता है बच्चों वाटर इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल लगता है भाई, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सिर्फ फूड खाते रहेंगे, वाटर नहीं पियेंगे तो फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा और खाना हजम नहीं होगा, तो हमारा पेट फूल जाएगा, हमको हिचकी आएंगी, है ना, पेट खराब हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली हम लोग मर जाएंगे। वाई डू यू थिंक सो, ऐसा आपको क्यों लगता है। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है यहाँ पर, देखिए बच्चों, आंसर है यस वाटर इज रियली इंपॉर्टेंट। हाँ, वाटर बहुत जरूरी है, वाटर बिल्कुल जरूरी है। वी नीड वाटर टू स्टे हेल्थी एंड हाइड्रेटेड। हमें पानी हेल्थी रहने के लिए और हाइड्रेटेड रहने के लिए जरूरी है ना। हमें पानी की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें हेल्थी रहना अगर और हाइड्रेटेड रहना, हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी ना हो, इसलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए। तो आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर वीडियो रोक कर लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इफ यू वर इन मधु's प्लेस। अगर बच्चों आप लोग मधु की जगह पर होते, व्हाट वुड यू विश फॉर एंड व्हाई। तो आप लोग उस पेड़ से क्या मांगते, आप लोग क्या इच्छा रखते और क्यों रखते, ये भी बताना। अगर मैं मधु की जगह पर होता तो मैं तो बहुत सारे खिलौने मांगता। तो मैं अपना आंसर लिखता हूँ, अगर आप भी खिलौने मांगते तो ये लिख सकते हैं, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ मधु
देन आई वुड विश सेवरल टॉयज टू प्ले। अगर मैं मधु की जगह पर होता तो मैं बहुत सारे खिलौने मांगता खेलने के लिए। ठीक, वीडियो रोककर आप लोग इसका आंसर भी लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। लिखा है लेट अस लर्न, हमें याद करना है। इसमें ए पार्ट दिया गया है, मधु एंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स। मधु ने ये जो नीचे आइटम दिए गए हैं पीली पीली बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में, ठीक, ये सारे आइटम्स का एंजॉय किया था, इन सबको खाया था। राइट देम इन द करेक्ट बास्केट, इन्हें करेक्ट बास्केट में लिखना है। नीचे बास्केट दी गई है, एक तरफ फलों की बास्केट है, फिर स्वीट की है, और ये साल्टी स्नैक्स की है। तो इन्हें हमें अलग अलग बास्केट में लिखना है। ठीक, फ्रूट में कौन कौन आता है उसे फ्रूट बास्केट में लिखेंगे, स्वीट्स में कौन कौन है तो उसे स्वीट में लिखेंगे, और साल्टी स्नैक्स में कौन है तो उसे साल्टी स्नैक में लिख देंगे। पहला हेल्प बॉक्स में है बनाना, तो बनाना एक फ्रूट होता है तो इसे यहाँ पर लिखेंगे फ्रूट वाले में, PANA। अगला है खीर, खीर स्वीट होती है, हम इसमें लिखेंगे स्वीट में, KHEER। उसके बाद मेलन, मेलन भी फ्रूट होता है तो इसमें लिखेंगे फ्रूट वाले में मेलन। फिर गुआवा, गुआवा भी फ्रूट है, गुआबो को भी हम लोग फ्रूट में लिखेंगे। अगला है कचौरी, कचौरी स्नैक्स में लिखेंगे, साल्टी होती है, KACHORI। उसके बाद है पटैटो चिप्स, पटैटो चिप्स साल्टी होते हैं तो उसे हम लोग स्नैक्स में लिखेंगे, पटैटो CHIPS। फिर लड्डू, लड्डू स्वीट है तो लड्डू को हम लोग स्वीट वाले कॉलम में लिख लेंगे, स्वीट वाली बास्केट में लिखेंगे। उसके बाद है वड़ा, वड़ा हम लोग लिखेंगे स्नैक्स में, स्नैक्स में लिख लेते हैं वड़ा, वड़ा पाव खाते हैं। जैक फ्रूट फल है तो फल वाली में लिखेंगे, JCKFRUIT, जैक फ्रूट। फिर है समोसा, समोसा साल्टी होता है, स्नैक्स है तो इसमें लिखेंगे समोसा। इस तरह से हमने इनको डिवाइड कर दिया, फ्रूट्स में, स्वीट्स में और साल्टी स्नैक्स में, अलग अलग बास्केट में हमने लिख दिया है। पढ़ते आगे। बी पार्ट में देखिए लिखा गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे सेंटेंस दिए गए इन्हें पढ़िए। पहला सेंटेंस है मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। मधु ने अपना भोजन ओल्ड मैन के साथ शेयर किया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि मधु काइंड है, मधु दयालु है ना, तभी तो उसने अपना भोजन उसके साथ शेयर किया था। अगर क्रूअल होता, दयालु नहीं होता तो वो अपना भोजन क्यों देता बेचारे को, उस बूढ़े को अपना भोजन क्यों देता है ना। अगला सेंटेंस है मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, मधु सारी चीजें खाना चाहता था। क्यों, क्योंकि वो लालची था, वो ग्रीडी था, इस वजह से। ग्रीडी मीन्स होता है बच्चों लालची, लालची। अगर आप लोग लालची होंगे तो आप लोग भी सारा भोजन खाना चाहेंगे, है ना। जिस चीज़ के प्रति आप लालची हों, जैसे आपको बहुत सारी पेंसिल्स या बहुत सारे खिलौने अच्छे लगते हो तो आप चाहेंगे कि मेरे लिए सभी लोगों के खिलौने मिल जाएं, है ना, ऐसा लालच मन में जाग जाता है। तीसरा देखिए सेंटेंस दिया गया है द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, बूढ़े ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया था मधु के लिए, बूढ़े व्यक्ति ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया था मधु के लिए। क्यों, क्योंकि बूढ़ा आदमी जो था वो जेनरस था, वो बहुत ज़्यादा जेनरस था, अच्छा था। ठीक है, इस तरह से हमने इन्हें समझा है। अब आगे देखिए लिखा हुआ क्या है। सी क्वेश्चन में लिखा हुआ है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से हमें वर्ड के लिए चूज करना है टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। नीचे जो लोग हैं, जो सेंटेंस दिए गए हैं और ये फोटो में लोग हैं, इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए जो हेल्प बॉक्स में वर्ड हैं, पीली बॉक्स में इन्हें भरना है। पहला सेंटेंस है प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन, प्रमोद अपने खिलौनों को किसी के साथ नहीं बांटता है, वो अकेले अकेले अपने खिलौनों से खेलना चाहता और किसी को नहीं देना चाहता। ये बच्चा बहुत स्वार्थी है, अपने खिलौनों के साथ खुद ही खेलना चाहता और किसी को नहीं देना चाहता, इसलिए ये शेल्फिश है। हम लिख सकते हैं ही इज शेल्फिश, वह शेल्फिश है। शेल्फिश मीन्स होता है बच्चों स्वार्थी, जो अपनी चीज दूसरे को ना देना चाहे। ठीक, दूसरा सेंटेंस है द वुमन शेप्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर, एक औरत है फोटो में आपको दिख रही है, इसने एक लड़के के लिए, उसने लड़के के लिए चोरों से बचाया। ये पीछे चोर भाग रहा है, फोटो में दिख रहा है आपको, तो ये औरत बहुत बहादुर है, तभी तो ये चोरों से लड़कर उस बच्चे को बचा पाई है। तो हम लिख लेंगे शी इज ब्रेव, वह बहुत बहादुर है, BRAVE, वह बहुत बहादुर है। तीसरा सेंटेंस है एडवेट इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, एडवेट एक लड़की है जो बेड पर ये पड़ी है,
ये हमेशा बेड पर पड़ी रहती है, अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है और कुछ नहीं करती है, तो ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है। तो हम लिख लेंगे शी इज़ लेज़ी, LAZY। लेज़ी मीन्स होता है बच्चों आलसी। ये लड़की बहुत आलसी है, हमेशा अपने बेड पर पड़ी रहती है और कुछ काम नहीं करती। चौथा सेंटेंस है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रेरणा ऑलवेज विशेष एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा हमेशा सभी को विश करती है मॉर्निंग में सभी को विश करती है, जैसे नमस्ते हो गई है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसे विश करती है। तो ये बहुत पोलाइट लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, सभ्य है ना। पोलाइट मीन्स होता है सभ्यता। पोलाइट हम लिख लेंगे, शी इज पोलाइट। ठीक, ऐसे हम लोग पूरा कर लेंगे। पोलाइट को फिर से लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा गया, POLITE, शी इज पोलाइट। ऐसे हम लोग पूरा कर लेंगे, आप लोग वीडियो रोक कर लिखना, हम बढ़ते हैं आगे। लिखा है डी पार्ट में, इस क्वेश्चन का डी पार्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंस दिए गए, इन्हें पढ़िए। पहला सेंटेंस कहा है, सैम इज वाचिंग टेलीविजन। सैम टेलीविजन देख रहा है, ये बच्चा बैठा हुआ है सैम, ये टेलीविजन देख रहा है। दूसरा सेंटेंस है, प्रथम इज वाचिंग टेलीविजन। प्रथम भी टेलीविजन देख रहा है, ये दूसरा बच्चा बैठा है, ये प्रथम है, ये भी टेलीविजन देख रहा है। अब आगे बात लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। सैम और प्रथम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या? दोनों बैठकर टीवी देख रहे हैं चुपचाप। अब आगे लिखा हुआ है, देखिए, द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल सेंटेंस। दो सेंटेंसेस के लिए हम लोग एक सेंटेंस में बदल सकते हैं। कैसे? सैम और प्रथम दोनों बैठकर टीवी देख रहे हैं, है ना। हमने ऊपर सेंटेंस पढ़े हैं दोनों अलग अलग, पहला सैम इज वाचिंग टीवी, दूसरा है प्रथम इज वाचिंग टेलीविजन। ठीक, सैम भी टीवी देख रहा है, प्रथम भी टीवी देख रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में एंड लगा के। ठीक, सैम एंड प्रथम, यहाँ पर हमने बीच में एंड लगा दिया। सैम एंड प्रथम आर वाचिंग टेलीविजन। सैम और प्रथम टेलीविजन देख रहे हैं। ऐसे करके हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो नीचे सेंटेंस दिए गए इन्हें देखिए बच्चों। पहला सेंटेंस है, अमन हैज अ पेन। अमन के पास एक पेन है, अमन के पास एक पेन है। दूसरा सेंटेंस है, अमन हैज अ पेंसिल। अमन के पास एक पेंसिल है। और तीसरा सेंटेंस है, अमन हैज एन इरेजर। अमन के पास एक इरेजर भी है। इरेजर मीन्स होता है रबर, जिससे वो मिटालता है अपनी कॉपी पर जब गलत हो जाता है तब। ठीक, अब जो ऊपर तीनों सेंटेंस है इनको भी हम जोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, लिखा है द थ्री सेंटेंसेस टॉक अबाउट अमन। जो ऊपर के तीनों सेंटेंस हमने पढ़े हैं, ये अमन के बारे में बता रहे हैं कि अमन के पास पेन है, अमन के पास पेंसिल है, अमन के पास इरेजर है। द थ्री सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज वन सेंटेंस यूजिंग एंड। तीनों सेंटेंस को हम एंड लगाकर जोड़ सकते हैं। जो ऊपर तीन सेंटेंस हमने पढ़े हैं, इन तीनों को एंड लगाकर जोड़ सकते हैं। द न्यू सेंटेंस विल बी, और नया सेंटेंस क्या बन जाएगा? अमन हैज़ अ पेन, फिर हमने कॉमा लगा दिया, अ पेंसिल एंड एन इरेजर। ऐसे हम लोग पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। जितने आइटम होते हैं उन सब के बीच में हम लोग कामा लगाते जाते हैं, और जो लास्ट में आइटम बचता है उसके बीच में एंड लगा देते हैं और सेंटेंस को जोड़ देते हैं। हमारा सेंटेंस कंबाइन हो जाता है। समझे आप लोग? आगे देखिए, लिखा है लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और उदाहरण इन्होंने समझाया हमें किताब में, एक और एग्जाम्पल दिया है। देखिए, पहला सेंटेंस है, सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून। सैम दोपहर में काम करता है। दूसरा सेंटेंस है, प्रथम वर्क्स एट नाइट। प्रथम रात में काम करता है। तो दोनों सेंटेंस को हम कैसे जोड़ सकते हैं? अब देखिए, जो सैम है वो दोपहर में काम करता है, जबकि ये बात यहाँ पर बताई है, बोथ सेंटेंसेस टॉक अबाउट डूइंग वर्क। दोनों सेंटेंस में दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, कोई दिन में कर रहा है तो कोई रात में कर रहा है ना। बट बाई डिफरेंट पीपल एंड एट डिफरेंट टाइम्स। लेकिन अलग अलग आदमी काम कर रहा है अलग अलग टाइम पर। ठीक है, तो इन सेंटेंस को हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे? द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज, इनको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। नीचे लिखा है, सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, बट यहाँ पर हमने बट लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। सैम तो आफ्टरनून में काम करता है, लेकिन प्रथम रात में काम करता है। ठीक, अब नीचे पूछे हैं हमसे सवाल, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। हमें एंड या बट को लगा के सेंटेंस को फिर से लिखना है, पूरा करना है। ठीक, देखिए, पहला सेंटेंस है, आई ईट एप्पल, आई ईट ऑरेंज, आई ईट पीच। तो इसमें हम लोग एंड लगाएंगे, हम लोग इसमें एंड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आप लोग लिखेंगे आई ईट एप्पल, फिर हम लोग कामा लगाएंगे, कामा लगा के ऑरेंज लिख लेंगे और एंड पीच। ऐसे करके हमारा सेंटेंस बन जाएगा। लिखेंगे आप लोग मेरे साथ, आई
EAT ईट, NAPPLE एप्पल, कॉमा लगाएंगे इस तरह से, ठीक। एन ऑरेंज, ORANGE, एंड, अब यहाँ पर लगाएंगे एंड, ए पीच। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक। वीडियो रोक कर आप लोग लिख लेना, मैं बढ़ता हूँ आगे। कोई डाउट हो तो फिर से आप लोग कमेंट में पूछ लेना। हमने क्या किया सेंटेंस को जोड़ने के लिए, देखो 3 बातें हैं ना, तो 2 के लिए हमने कॉमा लगा के जोड़ दिया और तीसरी बात को एंड लगा के जोड़ दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस में हमें बट लगा के जोड़ना है। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मुझे कार्टून देखना पसंद है। माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज, लेकिन मेरी बहन को मूवी देखना पसंद है। तो हम लोग इन सेंटेंस के बीच में बट लगाएंगे, कैसे करके, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मुझे कार्टून्स देखना पसंद है। बट, यहाँ पर लगाएंगे बट, ठीक है। बट मीन्स होता है लेकिन। माई सिस्टर, SISTER, सिस्टर, लाइक्स टू वॉच, लेकिन मेरी बहन को मूवीज देखना पसंद है, MOVIES। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा सेंटेंस है यहाँ पर, अनीता प्लेज वॉलीबॉल और अंजू प्लेज वॉलीबॉल। तो अनीता और अंजू दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, दोनों लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। तो हम लोग एंड लगा के इन्हें जोड़ देंगे। हम लिखेंगे अनीता, अनीता एंड अंजू, अनीता एंड अंजू प्लेज, PLAYS वॉलीबॉल, BOLLEYBALL। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। वीडियो रोककर आप लोग लिखना, मैं बढ़ता हूँ आगे चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा सेंटेंस कह रहा है, डोलमा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डोलमा के लिए एक न्यू कॉमिक बुक चाहिए। शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, लेकिन उसने अपना सारा पॉकेट मनी तो स्वीट्स पे खत्म कर दिया है। सारा पॉकेट मनी, सारा पैसा तो उसने मिठाई में खर्च कर दिया है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बट लगाकर जोड़ेंगे, ठीक है। डोलमा, DOLMA wants ए न्यू कॉमिक बुक, कॉमिक बुक मतलब मजेदार कहानियों वाली किताब उसे पसंद है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बट, यहाँ पर क्या लगाया हमने, बट शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी, लेकिन उसने अपना सारा पैसा स्वीट्स पे खर्च कर दिया है, किस पे, मिठाई खाने में खर्च कर दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। हम लोग ऐसे बट लगा के सेंटेंस को जोड़ देंगे। पांचवा सेंटेंस है लास्ट, यहाँ पर भी हमें बट लगा के जोड़ना है। लिखा है, राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क, राजेश पार्क जाना चाहता है। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, लेकिन उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, लेकिन उसने अभी तक अपना होमवर्क ही नहीं किया है, तो पार्क कैसे जा पाएगा, है ना। तो इसे हम लोग यहाँ पर बट लगाएंगे और जोड़ देंगे सेंटेंस के लिए। राजेश, RAJESH wants to go to the park, राजेश पार्क जाना चाहता है, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड, FINISHED हिज होमवर्क, लेकिन उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, ठीक है। इस तरह से हमारे सेंटेंस हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं, एंड और बट लगा के। अब बढ़ते हैं आगे, लिखा है लेट अस लिसन, हमें सुनना है। क्या सुनना है, पहला देखिए यहाँ पर लिखा गया है, योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ठीक है, मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और उसके बाद क्या होता है वो भी मैं ही बता देता हूँ, आप लोग क्या ही बताएंगे। मधु said, "O tree, let me have different types of foods, nothing else." मधु कहता है कि अरे पेड़,
मेरे लिए अलग अलग तरह के फूड दे दो, अलग अलग तरह का मेरे लिए भोजन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद पेड़ क्या करता है, उसके लिए अलग अलग तरह के भोजन देता है। सबसे पहले मधु लड्डू मांगता है तो वो लड्डू देता है, फिर मधु फल मांगता है तो पेड़ उसे फल देता है। ऐसे करके उसे बहुत सारा भोजन देता है। अब दूसरा सेंटेंस है, एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही मधु खा रहा था, ही सडनली गॉट हिक्कप्स, उसे अचानक हिचकी आने लगी, उसे अचानक हिचकी आने लगी। ही वांटेड वाटर, उसे पानी की जरूरत पड़ी। फिर मधु पानी मांगने लगा था, लेकिन पेड़ ने पानी देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने कहा तुम्हारी एक ही इच्छा थी, तुम सिर्फ फूड खाओगे, तुम्हें मैं पानी नहीं दे सकता। तो मधु ने प्रे किया था, मधु ने प्रे किया पेड़ के लिए कि मुझे माफ कर दो, ये सारा भोजन वापस ले लो, मुझे सिर्फ पानी दे दो इसके बदले में। ऐसे ही तो स्टोरी हमने पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। लिखा है लेट अस राइट, हमें लिखना है, क्या लिखना है? ए पार्ट में है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। नीचे स्टोरी दी गई है, विजया इज अ यंग गर्ल। नीचे स्टोरी दी गई, इसे पूरा करना है। कहा है विजया इज अ यंग गर्ल, विजया एक छोटी बच्ची है। शी लिव्स विद हर फादर, वह अपने फादर के साथ, मदर और ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। विजया एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पापा मम्मी दादा दादी के साथ में एक छोटे से गांव में रहती है। आगे स्टोरी को हमें अपनी तरफ से बनाकर पूरा करना है, तो मैंने ये स्टोरी आपके लिए बनाई है, आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो ईच डे विजया वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रेडी फॉर द स्कूल। प्रत्येक दिन विजया सुबह को जल्दी उठती है और स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। एट स्कूल शी टीच मैनी सब्जेक्ट्स, और स्कूल में जाके वह बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती है और साथ साथ में खेलती भी है। ठीक है, बहुत सारे गेम्स खेलती है विद हर स्कूल फ्रेंड्स, अपने स्कूल में दोस्तों के साथ। अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वह बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ती है और साथ साथ में खेलती भी है। इन आफ्टरनून शी कम बैक टू होम, और दोपहर में वह वापस घर आ जाती है। टेक सम रेस्ट, और कुछ देर आराम करती है। शी टेक लंच एंड टॉक ऑल थिंग्स टू हर मदर, वह दोपहर में आकर खाना खाती है और अपनी मम्मी से सारी बातें बताती है। जो जो स्कूल में हुआ वो सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। आफ्टर लंच शी डू सम होमवर्क, लंच करने के बाद वह अपना होमवर्क करती है। इन इवनिंग शी गो टू प्ले ग्राउंड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर प्लेइंग, इवनिंग में, शाम को वह अपने दादा दादी के साथ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाती है। शी हैज़ डिनर विद हर फैमिली एंड लिसन सम स्टोरीज बाय हर ग्रैंड मदर, वह शाम को खाना खाती है और अपनी दादी माँ से कहानियाँ सुनती है। इस तरह से हम ये स्टोरी बना सकते हैं। आप लोग कुछ और स्टोरी फॉर्मेट करना चाहें तो उसे लिख सकते हैं, नहीं आती तो आप यही लिख सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे, वीडियो रोक कर आप लोग ये स्टोरी लिख लेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है फन विद वर्ड्स, हमें शब्दों के साथ मजा करना है। नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज द सेम लेटर। नोटिस कीजिए बच्चों कि जो फर्स्ट लेटर है सारे वर्ड्स का वो सेम है, वो सेम है। देखिए सी फॉर कैरेट भी है, सी फॉर कट भी है, सी फॉर कैरेट। ठीक है, ऐसे सी फॉर चंदू, सी फॉर कट, सी फॉर कैरेट। तो हमने क्या किया, पहला वर्ड है इसे ऐसा ही उतारा, ठीक है, फिर दूसरे वर्ड को ऐसे ही उतारा है। लेकिन यहाँ पर भी हमने सी फॉर कैरेट ऐसा ही उतार दिया, यहाँ पर नया वर्ड ऐड कर दिया। ऐसे हमने इस साइड से नए वर्ड ऐड किए हैं और यहाँ पर पुराने वर्ड्स भी हमने उतारे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पहला लेटर है सारे वर्ड्स में वो सेम है, सी। पहला लेटर सेम है, ठीक है ना, पहला लेटर सेम है तो वो क्या है, सी। हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब आगे लिखा हुआ है दूसरा ट्रायंगल, इसमें भी ऐसे ही पहला लेटर कौन सा है, पहला लेटर है ए। पहला लेटर ए है, क्यों? क्योंकि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल के लिए दूसरे कॉलम में ऐसा ही लिख लिया, यहाँ पे भी ऐसा ही लिख लिया है। ठीक, एट, दूसरा वर्ड हमने एट बना लिया, ए फॉर एट, एट के लिए लिख लिया। फिर यहाँ पर हमने अनु नया नाम ऐड कर दिया, अनु एट एप्पल, अनु सेब खाती है। ऐसे ही हम लोग नीचे दिए गए ट्रायंगल को पूरा करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबव, ऊपर जैसे शब्द दिए गए हैं ऐसे ही आप लोग लिखिए। यूजिंग योर नेम, चाहे आप अपने नाम का यूज करके लिख सकते हैं या अपनी चॉइस के किसी भी नाम को यूज करके आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं आपके लिए राहुल नाम से बनाता हूँ, ये ट्रायंगल राहुल नाम से पूरा कर देता हूँ, RAHUL, राहुल। ठीक है, यहाँ पर नया वर्ड हमें बनाना आर से, तो आर फॉर हो जाएगा रेडी। ठीक है, और यहाँ पर भी राहुल लिख लेंगे ऐसे ही। फिर हम लोग नया वर्ड बना सकते हैं, रन, रन। फिर यहाँ पर लिख लेंगे रेडी, READY, यहाँ पर लिख लेंगे राहुल।
ठीक है। और पहला लेटर क्या है? पहला लेटर है हमारा आर। सारे वर्ड्स में पहला लेटर है आर। ऐसे हम लोग पूरा कर लेंगे ट्रायंगल। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। आगे लिखा है लेटस राइट। हमें लिखना है, क्या लिखना है? ए पार्ट में रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। जो सेंटेंस इनकम्प्लीट हैं इसे रीड कीजिए। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट देम। और दोस्तों के साथ डिस्कस करके इन्हें पूरा कीजिए। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज। मधु ने अपना फूड ओल्ड मैन के साथ शेयर किया था। बूढ़े आदमी के साथ मधु ने अपना फूड बूढ़े आदमी के साथ मधु ने अपना फूड शेयर किया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है ओल्ड मैन हंग्री हो। बिकॉज ओल्ड मैन वॉज हंग्री। ऐसे आप लोग भी पूरा कर लेंगे सेंटेंसेस के लिए। दूसरा सेंटेंस है मधु वॉज हैप्पी बिकॉज। मधु बहुत खुश हुआ। क्यों? मधु बहुत खुश क्यों हुआ? क्योंकि उसे अलग अलग तरह के फूड मिले थे। बिकॉज ही गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ऐसे पूरा करेंगे इस सेंटेंस को भी। तीसरा सेंटेंस है आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। फल खाने के बाद मधु आस्क्ड फॉर सेवरियस बिकॉज। मधु ने सेवरियस क्यों मांगे थे? स्वादिष्ट व्यंजन क्यों मांगे थे? नमकीन वाले व्यंजन क्यों मांगे थे? क्योंकि मीठे होते हैं फल, और मीठे फल खाने के बाद उसका नमकीन खाने का मन हुआ होगा। ठीक है। बिकॉज ही, हम लिखेंगे ही वांट्स टू ईट सम साल्टी। वह कुछ नमकीन खाना चाहता होगा इसलिए। चौथा सेंटेंस है आगे, आप लोग वीडियो रोककर इन्हें लिखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। चौथा सेंटेंस है मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज। मधु ने पानी क्यों मांगा था? क्योंकि उसे हिचकी आ रही थी, है ना। बिकॉज ही गॉट सफर्ड ऑफ हिकअप्स। HICCUPS। क्योंकि उसे हिचकी आ रही थी इसलिए उसने पानी मांगा। इस तरह से हमने चारों सेंटेंस पूरे कर लिए हैं। वीडियो रोक कर लिखना आप लोग। मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लेटस डू। ये एक्टिविटी है हम लोगों को करनी है। कैसे करेंगे? लेटस मेक अ टेबल मेट। अब हम लोगों को मेज पोस्ट बनाना है। मेज पोस्ट जानते हैं, टेबल के ऊपर जो हम लोग डालते हैं कपड़ा जैसा, उसे बनाना है। कैसे बनाना है चलिए सिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले है मटेरियल्स नीडेड। आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले A4 शीट पेपर। आपको एक शीट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। पिक्चर्स चाहिए आपको अलग अलग फलों की और वेजिटेबल्स की पिक्चर्स चाहिए। ठीक। बिट्स एंड पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर। अब आपको कलर्ड पेपर के कटे फटे टुकड़े चाहिए। एक ग्लू चाहिए जिससे आप लोग इन टुकड़ों को चिपकाएंगे, और पेंसिल और स्केच पेन चाहिए। पेंसिल और स्केच पेन का यूज़ करके और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप लोग इस तरह से फल बनाएंगे। ठीक। उन कटे हुए पेपर्स के टुकड़ों से ऐसे करके जोड़ जाड़ के आप लोग आराम से वैसे अलग अलग टाइप के फल बना सकते हैं। ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे ये स्टेप्स दी गई हैं कैसे आपको ये एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आपको A4 साइज की जो शीट ली थी, जो पेपर की शीट ली, उस पर आप लोगों को ऐसे करके फलों को बना लेना है। ऐसे डिज़ाइन बना लेनी है, एप्पल, मैंगो या पियर। जो फल आप बनाना चाहें उसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे रेड कलर का पेपर लेना और उसको छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ लेना है, जैसे ये फाड़ा गया है। तीसरे नंबर पे क्या करना है आपको, ग्लू से पेपर के लिए चिपका देना है। जो एप्पल की शेप आपने बनाई है उसके ऊपर, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए पेपर। फिर चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, अगर आपको तो आपने जो मैंगो की पिक्चर बनाई है उस पर येलो कलर के पेपर के टुकड़े चिपका देने ग्लू की मदद से। पांचवें नंबर पे आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर पिक्चर बना ली है इसके ऊपर पन्नी चढ़ा देनी है, प्लास्टिक की शीट चढ़ा देनी ताकि ये गंदा ना हो। ठीक। और उसे टेप से चिपका देना है अपनी टेबल के ऊपर। आपकी टेबल मेट बनकर तैयार हो जाएगी। आपका मेज पोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के लिए पूरा कर लिया। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, हम आपका आंसर देने के लिए बैठे हुए हैं। आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिले। थैंक यू, बाय बाय।